क्योंकि धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। जब हम महर्षि मनु के द्वारा रचित धर्म के लक्षणों को पढ़ते हैं तो जरा एक बार दोहरा लीजिए। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्कम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षणों में धैर्य व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण है ना। पर धैर्य की भी एक सीमा होती है, तो उसी सीमा तक आप लोगों के धैर्य की परीक्षा ली जाएगी, उसके आगे बिल्कुल नहीं ली जाएगी। फिर आपके लिए अच्छा सा प्रसाद तैयार है। जो ताकत आप लोगों के एनर्जी लेवल अब तक डाउन हुआ है, वो प्रसाद को खा करके पुनः आप लोग प्राप्त करेंगे, ये मेरी तरफ से पूरा आश्वास है। ठीक है ना। तो अब तालियां बजाने में कोई कंजूसी नहीं, मैंने अभी नहीं बोला था, आप तो ज्यादा ही एडवांस हो गए। मैंने तो भजन पर तालियां बजाने के लिए हो। चलिए धन्यवाद। आइए, थोड़ी सी मनस्थिति को मुझे आप लोगों की बदलना पड़ा, क्योंकि काफी देर से आप लोग कुछ चर्चाएं सुन रहे थे और बहुत सुंदर सुंदर चर्चा आप लोगों के मध्य में अभी मुझसे पूर्व चल रही थी। और पूज्य आचार्य जी ने अपनी बात को इस प्रकार से रखा कि परमात्मा कैसा है ना, उसकी प्राप्ति कैसे हो, हाँ, और वो क्या करता है। ध्यान रखिएगा, जब किसी बालक का जन्म होता है तो महर्षि दयानंद ने 2 पुस्तकें लिखी, जिसमें एक ने ऋषि ने हमें निधि दी है और एक में हमें ऋषि ने विधि दी है। जिसमें निधि दी है उस पुस्तक का नाम क्या है, बोल दीजिए, जोर से बोल दीजिए। मैंने निधि की बात की। हाँ, ये परीक्षा है आप लोगों की। आप कितना सुनते हैं और सुनकर के कितना गुण पाते हैं और कितनी तेजी के साथ आप उत्तर देते हैं, ये परीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए ना। आज अंतिम दिन है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हम यहाँ पर रख देते हैं। आर्य समाज में लोग क्यों नहीं आते, या परिवार के लोग क्यों नहीं जुड़ते, या ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, या इसका प्रभाव क्यों नहीं है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं समझती हूँ एक बार मूल को हमें पकड़ना चाहिए। वो मूल हमारा कितना है? कम से कम आज जो यहाँ पर बैठे हुए, मैं समझती हूँ आर्य समाज की क्रीम यहाँ पर बैठी है ना। वो आर्य समाज की क्रीम यहाँ पर बैठी हुई है, तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। महर्षि दयानंद ने हमें एक निधि दी जिसका नाम है गौ करुणा निधि, और ऋषि दयानंद ने हमें एक विधि दी जिसका नाम है संस्कार। संस्कार विधि में कितने संस्कार है? 16 संस्कार। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, उन 16 संस्कारों में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो चौथा संस्कार है वो कौन सा है, तो जरा बताना एक बार। समावर्तन और विवाह संस्कार। सटक नारायण, सारे ही सटक नारायण। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, इनको याद कर लेना बहुत जरूरत है। ये परंपरा मिट जाती, और महर्षि दयानंद का धन्यवाद करना जो इस परंपरा को आकर के उन्होंने बोल दो जरा बचा लिया। आज मैकाले को पढ़ करके बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो आपने याद करा दिया, पर यही ट्विंकल ट्विंकल जब बड़े हो जाते हैं ना, तो यही फिर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलो। क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल तो घर में था, पर संस्कार विधि घर में, और अगर थी भी तो उसको माता पिता ने कभी पढ़ करके बोलो, और जब देखा नहीं तो बच्चों के अंदर भी वो संस्कार बोलो। आप खुद सोचो, ये चिंता का विषय है। आज अंतिम दिन है तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि इसके बाद तो मुझे जाना ही है, तो आज तो कह ही दूंगी। ये चिंता का विषय है। जिन संस्कारों का महर्षि दयानंद ने इतना बड़ा महत्व हमारे जीवन में नहीं बताया है, और अगर आज वो संस्कार भी हमें याद नहीं, उसका कारण क्या है? क्योंकि घर में तो ला करके रख ली संस्कार विधि, लेकिन कभी उसको खोल करके देखने की जहमत बोलो नहीं उठाई। लोगों के घरों में रामायण तो रखी है,
इसलिए रखी है जी, हम धार्मिक हैं और धार्मिकता का प्रूफ देने के लिए हमारे घर में धार्मिक ग्रंथ रखे हैं, पर लाल कपड़े में लपेट करके घर में रामायण रखने से कोई धार्मिक, लाल कपड़े में बांध करके संस्कार विधि अलमारी में रखने से कोई भी व्यक्ति संस्कारी बोलो? अरे उनको उठा करके पढ़ना तो पड़ेगा, उनको अपने जीवन के अंदर अपनाना तो पड़ेगा। आज भारत के अंदर राम कृष्ण की पूजा बहुत होती है, देवताओं की पूजा बहुत होती है, पर वो पूजा केवल चित्र की होती है, वो चरित्र की पूजा नहीं होती। अगर चरित्र की पूजा इस देश के लोग करना जान जाए तो मैं दावा करके कहती हूँ, अगर कृष्ण की सच्ची पूजा भारत के अंदर जिस दिन हो जाएगी, उस दिन गौ माता की गर्दन तो बहुत दूर की बात है, कोई माई का लाल गाय की पूंछ का एक बाल तक नहीं उखाड़ सकता। ध्यान रखना, जिस दिन कृष्ण की पूजा सच्चे अर्थों में लोग करना शुरू कर देंगे, उस दिन 4 साल की बच्ची तो छोड़ो, अगर 25 साल की छोरी भी आधी रात को गली में अकेली घूमेगी तो उस पर कोई कुदृष्टि डालने वाला नहीं होगा। अगर राम की सच्ची पूजा करना लोग सीख जाएंगे तो मैं कहती हूँ, तुम अयोध्या के लिए लड़ रहे हो, मंदिर बना दो, मंदिर बना दो। क्या मंदिर की कमी है भारत के अंदर? हर गली गली के अंदर मंदिर है। राम की इतनी पूजा होती है, पर तादाद तो रावण की बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बोलो, रिश्तेदार तो रावण के बढ़ रहे हैं। अगर अयोध्या में एक और मंदिर आप बना दोगे तो क्या किसी का उखाड़ लोगे? अरे तुम अयोध्या के मंदिर की लड़ाई को छोड़ो और राम के चरित्र को अपने चरित्र के साथ बांध लो। मैं कहती हूँ, भारत का हर घर अयोध्या बन जाएगा और हर घर ही मंदिर बन जाएगा। पर हम लोगों का काम क्या है? रामा रामा हरे हरे और हलवा चाटो। हमारा काम तो ये है, रामा रामा हरे हरे हलवा चाटो। पढ़े पढ़े कहां से हो जाएगा सुधार? अभी जिन प्रश्नों की बात आप लोगों के मध्य में की जा रही थी ना, कि परमात्मा से ये प्रश्न पूछे, जबकि परमात्मा ने यही प्रश्न उसी संस्कार में बच्चे के कानों में कहने का विधान दिया है। और अब आप लोगों को शायद याद आ जाए, बच्चे का पिता बच्चे को हाथ में ले और उसके कानों के पास अपना मुंह ले जाकर के प्रश्न करे, कोअसी, को नामासी, कस्यासी, कतमुअसी। कौन सा संस्कार है? ओहो सत्यानाश, अब भी कर दिया। जात कर्म संस्कार, उसका नाम है जात कर्म संस्कार। हम लोग याद नहीं रखते। ये तो ऋषि दयानंद की मेहरबानी है जिन्होंने बता दिया, और बता दिया तो आ रही हूं, कम से कम कुछ तो लाभ उठा लो उसका, है ना? कि वेदों की परंपरा ऋषिवर ने बचा ली है, वेदों की परंपरा ऋषिवर ने बचा ली है, जन कब की लुट जाती आकर के संभाली है, जन कब की लुट जाती आकर के संभाली है, वेदों की परंपरा ऋषिवर ने बचा ली है, वेदों की परंपरा ऋषिवर ने बचा ली है, जन कब की लुट जाती आकर के संभाली है, जाने कब की लुट जाती आकर के संभाली है। तालियों को खोल दीजिए एक साथ तालियों। ये परंपरा तो कब की लुट जाती, इसको संभालने का काम किया अगर तो किसने किया? बोलो, महर्षि देव दयानंद ने किया। और कैसे किया? वे
की सत्ता का जो गुणगान अभी पूज्य आचार्य जी कर रहे थे वो सब जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। आज ये कहने की हिम्मत आर्य समाज के मंच से होती है, नहीं तो बड़े बड़े ढोंगी भी भगवान बन करके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बोलो, बड़े बड़े ढोंगी भगवान बन करके बैठे हैं और भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। निवेदन कर दूं, सारे ब्रह्मांड के मालिक परमात्मा को रिश्वतखोर बना दिया। क्या कह करके, इतना दान दे दो और तुम्हारी समस्या का, जोर से बोलो, समाधान हो जाएगा। अगर सारी समस्याओं का समाधान पता लगा कि वहां पर कुछ चढ़ावा चढ़ाने से हो जाता तो दुनिया में समस्या नाम की कोई चीज होती ही नहीं। इन सब बातों को बताया आर्य समाज ने और कहा अगर डरना है तो इन भूतों से मत डरो, डरना है तो परमात्मा से डरो। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, जो परमात्मा से डरता है उसे दुनिया में फिर किसी से भी डरने की कोई जरूरत बोलो नहीं रह जाती। वो निर्भय होकर के महर्षि दयानंद की तरह से विचरता है। इसलिए कहा क्यों विचरता है, क्योंकि गुरुओं का भी गुरु कौन है? परम पिता परमात्मा। पूर्वे शामपि गुरु काले नान वच्छेदात, वो परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है, उसको सम्मान दो। और ये व्यवस्था वेदों में आई, इसलिए कहा तालियां खोल दीजिए ऊपर की तरफ एक साथ सभी के सभी। सच्ची दीक्षा